हाँ तो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो जो नए सेलर्स हैं फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पे, बिल्कुल भी मिस मत कर देना। बहुत मेहनत से और पूरी डिटेल में ये वीडियो बनाई है मैंने। दोस्तों, आज की वीडियो मैंने बनाई है अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट एडवर्टाइजिंग के ऊपर। पूरी डिटेल्ड वीडियो है, नए सेलर्स को बहुत काम आने वाली है। इस वीडियो में मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है कि आपको कब कौन से प्रोडक्ट एडवर्टाइज करने चाहिए, कब नहीं करने चाहिए, ताकि आपको नुकसान ना हो। देखो दोस्तों, एडवर्टाइजिंग जब हम करते हैं तो हमें कुछ पैसा लगाना पड़ता है। अगर हम जो पैसा लगा रहे हैं हमें उसका रिटर्न ना मिले तो क्या फ़ायदा पैसा लगाने का। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और साथ ही साथ एडवर्टाइजिंग करना सिखाऊंगा भी, स्टेप बाय स्टेप, वो भी पूरा डिटेल में, अमेज़ॉन का भी और फ्लिपकार्ट का भी। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर हम कोई प्रोडक्ट एडवर्टाइज करते हैं तो वो फ्लिपकार्ट के पैनल पे या अमेज़ॉन के पैनल पे दिखता कैसा है। देखो, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये फ्लिपकार्ट का पैनल है। जिस प्रोडक्ट के ऊपर ये एडी लिखा होता है ना, एडी का मतलब एडवर्टाइज, ऐड। तो जिस भी प्रोडक्ट के ऊपर एडी लिखा होता है इसका मतलब वो प्रोडक्ट उस सेलर ने एडवर्टाइज किया हुआ है। और ऐसा ही अमेज़ॉन में है। अमेज़ॉन में जिस भी प्रोडक्ट के ऊपर स्पॉन्सर्ड लिखा होता है इसका मतलब उस सेलर ने वो प्रोडक्ट एडवर्टाइज किया हुआ है। तो अब आपको पहली चीज़ तो पता लग गई कि अगर आप कोई प्रोडक्ट एडवर्टाइज करते हो तो वो फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन के पैनल पे कैसा दिखाई देता है। दोस्तों, अब आगे बात कर लेते हैं कि हमें कौन सा प्रोडक्ट एडवर्टाइज करना चाहिए, कब करना चाहिए, ताकि हमें नुकसान ना हो। क्या हमें कोई ऐसा प्रोडक्ट एडवर्टाइज करना चाहिए जिसमें हमें 100 रुपये का प्रॉफिट हो, चाहे हम वो 100 रुपये का ही खरीद के लाए हों। मतलब हमने एक प्रोडक्ट 100 रुपये का खरीदा, हमने उसको फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन कोई सा भी पैनल ले लो, हमने उसको उस पर 300 रुपये का लिस्ट कर दिया, जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे। अब फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन अपनी कमीशन वगैरह सब काट लेते हैं, सारा मिला के उन्होंने 100 रुपये काट लिए, हमको मिले 200 रुपये, यानी कि हमें 100 रुपये के प्रोडक्ट पे 100 रुपये का प्रॉफिट हो गया। समझ गए मेरी बात को। अब हमें 100 रुपये के प्रोडक्ट पे 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, डैट मीन्स 100% का प्रॉफिट हो रहा है। तो क्या हमें ये प्रोडक्ट एडवर्टाइज करना चाहिए? बहुत सारे लोग यही बोल रहे होंगे कि यार 100% प्रॉफिट तो एडवर्टाइज करना चाहिए, लेकिन मैं बोलूँगा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रीज़न, देखो रीज़न ये है, मैं प्रूफ के साथ मैं आपको बताऊंगा। मैंने अपनी एक वीडियो बनाई थी फ्लिपकार्ट एडवर्टाइजिंग के ऊपर, जिसमें मैंने अपना खुद का पैनल शो किया था कि मैंने 3 महीने में फ्लिपकार्ट पे 2.5 लाख रुपए खर्चा किया एडवर्टाइजिंग पे, 2.5 लाख रुपए, जिसमें मुझे 2,500 ऑर्डर मिले। मतलब 2.5 लाख रुपए खर्च करने के बाद मुझे 2,500 ऑर्डर मिले। क्या मतलब हुआ? अगर मैं 1,000 रुपये खर्च कर रहा हूँ तो डैट मीन्स मुझे 10 ऑर्डर मिल रहे हैं। यही मतलब हुआ। 2.5 लाख रुपए खर्चा किया, 2,500 ऑर्डर मिले, डैट मीन्स अगर मैं 1,000 रुपये लगा रहा हूँ तो मुझे 10 ऑर्डर मिल रहे हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है हर केस में कि 10 ही ऑर्डर आएँ, ये एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। लेकिन आपको 10 से 15 ऑर्डर तक मिल सकते हैं 1,000 रुपये लगाने के बाद। इससे ऊपर रेयर केस ही होते हैं जब ऑर्डर्स मिले, वरना नहीं मिलते। तो हम एक वैल्यू पकड़ के चलेंगे कि हमने 1,000 रुपये लगाए और हमें 10 ऑर्डर मिल रहे हैं। अब किसी प्रोडक्ट में आपको 100 रुपये का प्रॉफिट ही हो रहा है, अगर आप 1,000 रुपये उस पर खर्च कर रहे हो, 10 ऑर्डर आ भी गए, डैट मीन्स आपको 1,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब 1,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 1,000 रुपये तो आपने एडवर्टाइजिंग पे लगा दिए, तो आपको क्या प्रॉफिट हुआ? ऊपर से उसके रिटर्न्स भी आएंगे, तो आप तो लॉस में हो ना। तो इसलिए आपको लो प्रॉफिट प्रोडक्ट कभी भी एडवर्टाइज नहीं करने। जिन प्रोडक्ट में आपको 100-200 रुपये का प्रॉफिट हो वो एडवर्टाइज नहीं करने। आपको एडवर्टाइज वो प्रोडक्ट करने हैं जिसमें आपको एटलीस्ट 250 या उससे ऊपर का प्रॉफिट हो सारे खर्चे निकालने के बाद। समझ रहे हो मेरी बात को? जिन भी प्रोडक्ट्स में आपको 250 रुपये या उससे ऊपर का प्रॉफिट हो रहा है, आप उनको एडवर्टाइज करके चेक कर सकते हो कि 1,000 रुपये लगाने के बाद कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं आपके पास,
कितना रिवेन्यू आपको मिल रहा है। अब एक एग्जांपल ले लो, सपोज करो किसी प्रोडक्ट में आपको 400 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ 10 ऑर्डर्स की बात छोड़ो, 400 रुपये के प्रॉफिट में आपके पास उसके 8 ऑर्डर भी आ गए, डैट मीन्स 3200 रुपये। 3200 रुपये का प्रॉफिट, 3200 रुपये के प्रॉफिट में आपने 1000 रुपये एडवर्टाइजिंग के निकाल दो, 2200 रुपये का प्रॉफिट, कुछ रिटर्न्स भी निकाल दो 20%, तब भी 1000 रुपये लगाने के बाद आपको 1500 का प्रॉफिट तो हो ही रहा है ना। मैं 10 ऑर्डर की बात नहीं कर रहा, मैं 7-8 ऑर्डर की बात कर रहा हूँ कि 7-8 ऑर्डर भी आ गए तब भी आप प्रॉफिट में रहोगे, अगर 400 रुपये जिस प्रोडक्ट में आपको प्रॉफिट हो रहा है वो आप एडवर्टाइजिंग पे लगाते हो तो। समझ गए मेरी बात को। और एक गलती मत करना, सपोज करो आपको किसी प्रोडक्ट में 300 या 400 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, आपने उसको एडवर्टाइजिंग पे लगाया, आपके पास पहली बार आपने चेक किया आपके पास ऑर्डर्स नहीं आए या 2-3 ऑर्डर ही आए, दूसरी बार आपने चेक किया तब भी आपको 2-3 ऑर्डर्स ही मिले, तो उस प्रोडक्ट पे पैसा वेस्ट मत करना। बार बार उसको लगा के मैक्सिमम 2 बार तक चेक करना, ऑर्डर नहीं मिल रहे तो छोड़ो उस प्रोडक्ट को, आगे बढ़ो दूसरे प्रोडक्ट की तरफ। ये ज़रूरी नहीं है कि 1000 रुपये लगाने के बाद आपको 10 ऑर्डर मिल ही जाएं। हो सकता है 5 ही ऑर्डर मिले, हो सकता है 1 भी ना मिले। ये आपके टोटल प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। समझ गए मेरी बात को। और जो नए सेलर्स हैं वो कोशिश ये किया करो कि वीकेंड्स पे एडवर्टाइज करें। वीकेंड मतलब फ्राइडे से लेकर संडे तक, क्योंकि तब लोग घर में रहते हैं, उनके पास टाइम होता है, तो ऑर्डर्स ज़्यादा आते हैं और रात के टाइम ऑर्डर्स ज़्यादा आते हैं। समझ गए मेरी बात को। तो मैंने अभी आपको ये बताया कि कौन सा प्रोडक्ट एडवर्टाइज करना चाहिए। हाई प्रॉफिट प्रोडक्ट एडवर्टाइज करना चाहिए, 250 रुपये या उससे ऊपर के प्रोडक्ट, क्योंकि उसमें आपको लॉस होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। और कब करना चाहिए? वीकेंड्स पे करने चाहिए और रात के टाइम ऑर्डर ज़्यादा आते हैं 12 बजे तक। समझ गए। अब एडवर्टाइजिंग करनी कैसे है, फ्लिपकार्ट के पैनल पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप, एक स्टेप बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा कि आपको एडवर्टाइजिंग करनी कैसे है। और अमेज़ॉन की एडवर्टाइजिंग के ऊपर मैं ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और एंड स्क्रीन पे भी वो वीडियो शो हो जाएगी। वो ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो है, आप वहां से जाकर अमेज़ॉन की एडवर्टाइजिंग सीख सकते हैं। तो अभी चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर, मैं आपको दिखाता हूं डिटेल्ड में कि फ्लिपकार्ट की एडवर्टाइजिंग करते कैसे हैं। दोस्तों, ये फ्लिपकार्ट का सेलर पैनल है। जब आप अपना सेलर पैनल ओपन करोगे, आपको ऊपर कई सारे ऑप्शन दिखाई दे जाएंगे, जैसे कि होम, लिस्टिंग्स, इन्वेंट्री, ऑर्डर्स, पेमेंट्स, ग्रोथ, रिपोर्ट्स और एडवर्टाइजिंग। हमको एडवर्टाइजिंग वाले ऑप्शन पे जाना है। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे, एक ऐसा पैनल ओपन हो जाएगा। ठीक है। जब ऐसी स्क्रीन आ जाएगी आपके सामने, तो यहाँ पर कोने में देखना एक क्रिएट कैंपेन का ऑप्शन दिखाई देगा आपको। हमें जस्ट इस पे क्लिक करना है। क्रिएट कैंपेन का मतलब हमको एक एडवर्टाइजिंग कैंपेन क्रिएट करनी है। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो एक ऐसा कॉलम ओपन हो जाएगा। सबसे पहले ये आपसे मांगेगा कैंपेन का नाम। आप इसमें कुछ भी भर सकते हो अपनी मर्जी से, चाहे सुपर सेवर डील्स भर दो, बम्पर ऑफर भर दो, फैंटास्टिक ऑफर भर दो, या कोई और नाम रख दो, अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हो। ठीक है। इसके बाद नीचे आपको वो सारे प्रोडक्ट शो हो जाएंगे जो आपने लिस्ट कर रखे होंगे। ठीक है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स आपको शो हो जाएंगे जितने भी आपने लिस्ट कर रखे होंगे। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जब आप कैंपेन रन करोगे तो एक बारी में आप 3 से ज़्यादा प्रोडक्ट सेलेक्ट मत करना। देखो, यहाँ से हम प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। ये हमने सेलेक्ट कर दिया कि हमें ये एडवर्टाइज़ करना है, ये हमने सेलेक्ट कर लिया, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है। बट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि एक बारी में आप 3 से ज़्यादा प्रोडक्ट सेलेक्ट मत करना, अगर आप 1000 रुपये की कैंपेन रन करते हो तो। रीज़न बताऊँगा इसका आगे। तो अभी सपोज करते हैं कि हम एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने ये प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद हमको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है। अब देखो, जब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ये हमारी एडवर्टाइजिंग का मेन पेज है। सारा खेल यहीं से होता है। सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा कैंपेन टाइप। कैंपेन टाइप में 2 ऑप्शन हैं, CPC और स्मार्ट ROI।
CPC का मतलब है कॉस्ट पर क्लिक, कॉस्ट पर क्लिक। और स्मार्ट ROI का मतलब है स्मार्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। देखो CPC और स्मार्ट ROI दोनों में ये फ़र्क है कि देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है CPC कैंपेन्स हेल्प यू टू अचीव विजिबिलिटी फॉर योर एड्स। CPC में हमको विजिबिलिटी ज़्यादा मिलती है और स्मार्ट ROI में फ्लिपकार्ट अपनी तरफ से कोशिश करता है कि जितनी हम इन्वेस्टमेंट करें उस पर हमें अच्छा खासा रिटर्न मिल जाए। तो इन दोनों में से हमें कौन सी कैंपेन चूज़ करनी चाहिए? मैं यही सजेस्ट करूँगा कि हमको CPC कैंपेन चूज़ करनी चाहिए। CPC में हमें रिज़ल्ट अच्छा मिलता है। तो हमने CPC कैंपेन चूज़ कर ली। अब इसके बाद आता है कैंपेन ड्यूरेशन। अब सपोज करो कैंपेन ड्यूरेशन में हमको 3 दिन के लिए ऐड चलाने हैं, ठीक है। जस्ट एग्जांपल के तौर पे, जैसे अभी यहाँ पर अभी का डेट और अभी का टाइम दिया हुआ है 22 अप्रैल 12:19। अगर हमको अभी से कैंपेन चलानी है और 3 दिनों के लिए चलानी है तो यहाँ जो टिक लगा हुआ है ना टिल बजट एंड्स पे, इस टिक को हम हटा देंगे और यहाँ पे हम एंड डेट और टाइम चूज़ कर लेंगे, ठीक है। अब 3 दिन के लिए हमें चलानी है तो 22 आज हो गई, 23 और 24 हम यहाँ से 24 तारीख डाल देंगे और टाइम चूज़ कर लेंगे कि हमें 24 तारीख कब से कब तक चलानी है। सपोज़ करो रात के 8 बजे तक हमें चलानी है तो हम 24 तारीख रात के 8 बजे का टाइम चूज़ कर लेंगे। अब ये कैंपेन हमारी 3 दिन के लिए सेट हो गई, 22, 23 और 24। अब नीचे ऑप्शन आता है बजट एंड शेड्यूल का। देखो यहाँ पर ऑप्शन है टोटल बजट। टोटल बजट में हमें मिनिमम 1000 रुपीज़ डालने ही होंगे, मतलब 1000 रुपये हमें कैंपेन पे लगाने ही होंगे। एक और ऑप्शन आया है नीचे डेली बजट का। डेली बजट में हम 300 रुपये से अपनी कैंपेन शुरू कर सकते हैं, लेकिन वो हमारा डेली का बजट है, 1 दिन का बजट है। समझ गए मेरी बात को? मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा, आप दोनों में से किसी पे भी कैंपेन रन कर सकते हो, ठीक है। टोटल बजट मुझे बेटर लगता है तो टोटल बजट पे मैंने 1000 रुपये डाल दिए और नीचे इक्वली डिवाइड द बजट फॉर ऑल डेज लिखा हुआ है, इस पे ज़रूर टिक कर देना, ठीक है। अगर सपोज करो आपने इस पे टिक नहीं किया तो हो सकता है कि ये जो 1000 रुपये है ना आपके, ये 24 तारीख तक चले ही ना, ये आज ही ख़त्म हो जाए 22 तारीख को, ठीक है। लेकिन अगर आप इस पे टिक कर दोगे तो आपके 1000 रुपये 3 दिनों के लिए, यानी कि 22, 23 और 24, इन 3 दिनों के लिए इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। समझ गए मेरी बात को? मतलब आपका एक दिन में अप्रॉक्सीमेटली 300 रुपये खर्च होंगे, उससे ज़्यादा खर्च नहीं होंगे। अब बात करते हैं कि ये खर्च कैसे होते हैं। देखो नीचे ऑप्शन आ रहा है बेस बिड का। बेस बिड को हम डिफ़ॉल्ट बिड भी बोलते हैं। हमको बेस बिड दी हुई है 1.1। 1.1 का मतलब है 1 रुपये 10 पैसे। इस बिड को हम कम नहीं कर सकते लेकिन ज़्यादा ज़रूर कर सकते हैं। अब ये 1 रुपये 10 पैसे का क्या मतलब है? देखो 1 रुपये 10 पैसे का ये मतलब है कि हमने जो प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग के लिए पीछे सेलेक्ट किया था, ठीक है, हमने वो एडवर्टाइज किया। अब कोई भी कस्टमर आके अगर उस प्रोडक्ट पे एक क्लिक कर देगा, ठीक है, तो इस 1000 रुपये में से हमारे 1 रुपये 10 पैसे कट जाएंगे। समझ गए मेरी बात को? इस 1000 रुपये में से 1 रुपये 10 पैसे कट जाएंगे एक क्लिक करते ही, चाहे वो प्रोडक्ट खरीदे या ना खरीदे। क्लियर आप सभी लोगों को? अब ये बिड हमें फ्लिपकार्ट अपनी तरफ से देता है, हर सेलर को हर कैटेगरी के लिए अलग अलग मिलती है। यहाँ पर अभी 1 रुपये 10 पैसे दी हुई है, हो सकता है कि किसी को 70 पैसे मिल जाए, किसी को 80 पैसे मिल जाए। तो जो फ्लिपकार्ट ने बिड दे दी वो दे दी, आप उसको उससे कम नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ पर देखो साइड में लिखा हुआ है विनिंग बिड रेंज, 1 रुपये 31 पैसे से लेकर 6 रुपये 50 पैसे तक। ये बोल रहा है फ्लिपकार्ट, अगर आप अपनी इस बिड को इसके बीच में रखते हो तो आपके पास प्रोडक्ट आपका और ऊपर शो होने के चांसेस ज़्यादा हैं, आपके पास ऑर्डर्स आने के चांसेस ज़्यादा हैं। मैं बिल्कुल मानता हूँ आप जितना इस बिड को बढ़ाओगे तो आपके पास ऑर्डर्स आने के चांसेस ज़्यादा हैं, आपका प्रोडक्ट और ऊपर शो होगा, लेकिन उससे आपका बजट भी तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा।
अब सपोज करो यहाँ पे आपने बिड रख दी 2 रुपये, ठीक है। अब अगर कोई आकर आपके प्रोडक्ट पे एक क्लिक कर देगा तो आपके एक क्लिक पे 1 रुपया 10 पैसा नहीं कटेगा, आपके एक क्लिक पे 2 रुपये कटेंगे, ठीक है। तो अब जितने ज़्यादा क्लिक्स आएंगे तो जल्दी आपका क्या नाम है बजट ख़त्म हो जाएगा, और ज़रूरी नहीं है कि कोई आके आपका प्रोडक्ट खरीद ही ले। तो आप इसको थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हो। आप 1.3 जैसे उन्होंने स्टार्टिंग में लिखा हुआ है 1.31, तो आप 1.31 यहाँ पर रख सकते हो, या जो उन्होंने डिफ़ॉल्ट बिड दी हुई थी 1.1 आप उस पर भी काम कर सकते हो। जितना आप इसको बढ़ाओगे उतना जल्दी आपका बजट ख़त्म हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, सिंपल नीचे नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे आपको ये पूरी समरी दिखा देगा कि आपकी कैंपेन का नाम सुपर सेवर डील है, कैंपेन टाइप CPC है, कैंपेन ड्यूरेशन आपकी 3 दिनों के लिए है, 22, 23 और 24, और कैंपेन का बजट आपका 1000 रुपये है। उसके बाद आपको जस्ट पे एंड क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करना है, आपकी कैंपेन क्रिएट हो जाएगी, आपका वो प्रोडक्ट एडवर्टाइज हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को। और अमेज़ॉन पे भी मैंने एक पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है दोस्तों, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे शो हो जाएगा आपको, और अभी एंड स्क्रीन पे भी वो वीडियो शो हो जाएगी, जाकर ज़रूर देखना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये फ्लिपकार्ट की एडवर्टाइजिंग की वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। मैंने बहुत डिटेल में समझाया है आप लोगों को। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नए फ्रेश टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।